श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन माना जाता है महाशिवरात्रि का। ये दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज के दिन पूजा आराधना करके जो भी हम अपनी कामना करते हैं, भगवान शिव की कृपा से हमारी वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो आज के दिन हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप 1 लोटा जल भी चढ़ा दें उन पर तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास वो वस्तुएं मौजूद हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं तो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। और अगर हमारी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुसार हमें वस्तु भगवान शिव पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से बहुत अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हैं आप, तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए। काले तिल अर्पित करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, मन अशांत और डिप्रेशन में होने का भी यही रीजन होता है कि आपका चंद्रमा शनि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ है, या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु के साथ है। तो ऐसी अवस्था में मन अशांत रहता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं। और अगर आप शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं, तब भी आप ऐसी अवस्था में परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ऐसी अवस्था में काले तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए। तो कैसे अर्पित करना है आपको? आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, थोड़े से चावल के दाने, अखंडित चावल के दाने और थोड़ा सा काला तिल, चुटकी भर काला तिल डाल दीजिए। और अब ये जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जैसे कि बेलपत्र या फिर भांग, धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उसी से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। पंचामृत जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 अमृत तुल्य चीजें मानी गई हैं। इनसे भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार की कामनाएं, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, पूर्ण हो जाती है। तो वैसे तो आप किसी भी चीज से अभिषेक कर सकते हैं, कई प्रकार की चीजों से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और जब आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उस समय आपको रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस पाठ के द्वारा अगर आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, कर्ज से ही छुटकारा नहीं मिलता, नौकरी है, व्यापार है, लेकिन इतना पैसा नहीं आता जिससे कि घर का खर्चा चल पाए। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए गन्ने के रस से। गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, और इसके साथ ही मंत्र कौन सा होगा? श्री सूक्त का। श्री सूक्त का पाठ आपको कम से कम 3 बार करना है। अधिक कर सकते हैं, चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। मतलब इतना श्रेष्ठ दिन है और आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करते समय आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी आपके घर में चमत्कारी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत अधिक बीमार रहते हैं, या फिर घर में बीमारियां ही बहुत अधिक हैं, एक व्यक्ति बीमार पड़ से ठीक होता है तो दूसरा फिर बीमार पड़ जाता है, अगर इस प्रकार की स्थिति आपके घर में है तो ऐसे में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए कुशा से। कुशा एक घास होती है,
वैसे तो बहुत जल्दी आसपास ही मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप पूजा की दुकान पर, जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहाँ से कुशा लेकर आइए और वो कुशा जल में डाल दीजिए। उसी कुशा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए, शुद्ध जल, और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। कुशा के द्वारा ही जल लेकर आपको 108 बार जल से अभिषेक करना है भगवान शिव का। मतलब एक ही पात्र में से कुशा के द्वारा जल लेकर और शिवलिंग पर डालते जाइए और महामृत्युंजय का जप करते जाइए। इस प्रकार से अगर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप अभिषेक करते हैं कुशा के जल से, और जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही बीमारियों से राहत मिलती है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको 11 शिवलिंग बनाना है आटे से। गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बना लीजिए। हर शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। मतलब एक शिवलिंग का एक बार पहले अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय आपको शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना है। शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा आपको 11 शिवलिंग का एक एक करके अभिषेक करना है और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए तो बहुत जल्दी आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए ये उपाय सर्वोत्तम है और महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करना अपने आप में वरदान के समान है। तो जरूर कीजिए अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो। और जिन भक्तों को विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, एक अच्छा घर वर सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग का अभिषेक करना है आपको दूध से। कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और इसी दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर विधि विधान से पूजा कीजिए और माता पार्वती की पूजा कीजिए। शिव और शक्ति दोनों की एक साथ संयुक्त पूजा करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। यही उपाय आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो ऐसी अवस्था में केसर मिश्रित दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए। निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है, लेकिन बिल्वपत्र पर अगर चंदन से राम 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 लिखकर अर्पित किया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री राम को भगवान शिव बहुत प्रिय हैं और इसी प्रकार से भगवान शिव को भी भगवान श्री राम अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में जब राम के नाम का बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। तो 21 बिल्वपत्र ले लीजिए। आप चाहें तो 11 भी ले सकते हैं, या फिर जितनी भी संख्या में आपको बिल्वपत्र उपलब्ध हो जाते हैं, 5, 7, 11 या 21 या 108, जितने भी बिल्वपत्र मिल जाएं, उन सभी बिल्वपत्रों पर भगवान श्री राम का नाम लिखिए, राम राम राम, सफ़ेद चंदन से, और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ठीक है। जब आप बिल्वपत्र अर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, लेकिन बिल्वपत्र पर आपको राम लिखना है और फिर अपने मन की कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ अर्पित करने से पापों का नाश होता है, सुख में वृद्धि होती है और जौ अर्पित करने से वंश की भी वृद्धि होती है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर जौ अवश्य अर्पित कीजिए और थोड़े से काले तिल भी। इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित कीजिए और माला अर्पित करने के बाद भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद वो माला उठाकर आप स्वयं धारण कीजिए भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप में। तो इससे जल्दी ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। किसी भी प्रकार की ग्रह दशा हो तो उससे आपको मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला आप हमेशा धारण कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना चाहिए कि मांस मदिरा का सेवन रुद्राक्ष की माला पहनकर नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपके लिए सात्विक रहना आवश्यक है। महाशिवरात्रि की शाम को शिव मंदिर में या फिर घर के आसपास कोई बिल्व वृक्ष हो तो वहां पर अगर आप एक दीप दान करते हैं तो इससे आपकी मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो या फिर कोई भी और मनोकामना हो, समस्त मनोकामनाएं सिर्फ दीपदान करने से पूर्ण हो जाती है। तो इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए शाम के समय शिव मंदिर में जाकर या फिर बिल्व वृक्ष के नीचे। शिवरात्रि के दिन अगर कोई भी नंदी बैल आपको मिल जाते हैं तो उन्हें हरा चारा जरूर खिलाइए।
इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए गरीबों को या असहाय व्यक्तियों को भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। मछलियों को आटा डाल सकते हैं, मतलब आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। आसपास कोई भी जीव हो, जैसे कि कुत्ते हैं, गाय हैं, कौवे हैं, किसी भी जीव को अगर आप भोजन देते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी शीघ्र ही कृपा हो जाती है। तो महाशिवरात्रि पर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं और कोई भी उपाय अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निशीतकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निशीत काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात्रि में 9:26 तक। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात में 9:26 से रात्रि 12:34 तक। अब ये 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर पाएं। मान लीजिए कि आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निशीत काल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निशीत काल का समय होता है, अगर आप उस समय में पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। दोस्तों, आज की वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर या तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आने वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, आपके ही प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो में शामिल होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।